वाले हैं वो होगी, समझिए सम्राट सरकार में कौन कौन बन रहे हैं मंत्री, क्योंकि कल कैबिनेट विस्तार होना है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, निशांत के मंत्री बनने के मायने समझिए, क्योंकि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, अब ये जानकारी है। तीसरी खबर आपको बताएंगे, बंगाल का प्रभाव झारखंड पर पड़ेगा, क्योंकि झारखंड की राजनीति को लेकर भी अब सियासत काफी जमकर हो रही है। और चौथी खबर आपको बताएंगे, भ्रष्टाचार पर ईओयू के बड़े वार को समझिए, क्योंकि एक बार फिर से ईओयू की गाज एक नए अधिकारी पर गिरी है। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात, बिहार की नई सरकार कल आकार लेने जा रही है। 7 मई को दोपहर करीब 12:10 में बिहार को उसका पूरा मंत्रिमंडल मिल जाएगा। और न्यूज 18 के पास जेडीयू कोटे के मंत्रियों के नाम भी हैं, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी शामिल हैं। और बीजेपी कोटे से कौन कौन संभावित मंत्री हैं और बाकी 3 सहयोगी पार्टी से कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 7 मई को दोपहर करीब 12:10 पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण है। सीएम सम्राट मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे से 13 से 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। वहीं जेडीयू कोटे से 12 मंत्री शपथ लेंगे। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के बीच फॉर्मूला 16-16 का ही है। जेडीयू से वैसे तो ज्यादातर पुराने चेहरे ही हैं। हालांकि पिछली बार उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार करने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्री बनने को तैयार हो गए हैं। इसके अलावा शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा नए नाम के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जो पिछली सरकार में मंत्री नहीं थे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कोटे से मंत्रियों की लिस्ट में पुराने और नए चेहरों का सामंजस्य दिखेगा। चूंकि बिहार में 5 दलों का गठबंधन है, ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बाद अन्य 3 सहयोगियों की भी बात कर लेते हैं। एक बार फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें संजय सिंह और संजय पासवान का नाम शामिल है। जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से उनके बेटे दीपक प्रकाश को फिर से शामिल किया जाना लगभग तय माना जा रहा है। गुरुवार को बिहार की सम्राट सरकार को उसका पूरा मंत्रिमंडल मिल जाएगा, जिसके साक्षी सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी होंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जमकर तैयारी हो रही है, लेकिन हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। जो नई सरकार बनने जा रही है, नया मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, वो कैसा होगा। तो आपको बता दें कि सरकार में मंत्री पद वाला जो फॉर्मूला है वो बीजेपी और जेडीयू के लिए बराबर बराबर है। मतलब ये कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही जो एक दूसरे की सहयोगी पार्टी हैं, दोनों के 16-16 मंत्री शामिल होंगे। ये जो फॉर्मूला है वो आपको बता रहे हैं। इसके अलावा मंत्री चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपीआरवी, उसको भी 2 पद जो है मंत्री पद के मिलने जा रहे हैं, यानी कि 2 मंत्री जो हैं वो एलजेपीआरवी से बनेंगे। ये फॉर्मूला है जो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। देख लीजिए, बीजेपी 16, जेडीयू 16, एलजेपीआरवी चिराग पासवान की पार्टी को 2 और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1-1 मंत्री पद मिलने जा रहा है। फिलहाल बीजेपी कोटे से बात करें तो सम्राट चौधरी राज्य के मुखिया हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं, जबकि जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव और विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में कल जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, उसमें अगर बात करें तो कितने मंत्री जो हैं वो बीजेपी कोटे से शपथ लेंगे, तो उसमें बीजेपी कोटे से 13 या 14 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक। जबकि जेडीयू से 12 नेता मंत्री बनने वाले हैं। तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी से 2 मंत्री बनेंगे, जबकि हम और आरएलएम से 1-1 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं जेडीयू के मंत्रियों की। मंत्रिमंडल विस्तार पर जेडीयू से आई सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री बनेंगे। मंत्री बनने के लिए निशांत मान गए हैं। जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों की अगर बात करें
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा और कौन चेहरे हैं तो आप देख लीजिए। इसके अलावा पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार का नाम है। पूर्व मंत्री अशोक चौधरी का नाम चल रहा है। लेसी सिंह का नाम इस लिस्ट में है। मदन सहनी का नाम है इसमें। जमा खान का नाम इसमें शामिल है। सुनील कुमार का नाम है। शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल और भगवान सिंह कुशवाहा मंत्री बनेंगे जेडीयू कोटे से। अब जेडीयू कोटे से बनने वाले मंत्रियों के बारे में भी जान लेते हैं। श्रवण कुमार के बारे में आपको बता देते हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी ये माने जाते हैं। श्रवण कुमार 1995 से नालंदा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं, मतलब राजनीतिक करियर भी इनका काफी लंबा रहा है। कई मंत्रालय की जिम्मेदारी पहले भी संभाल चुके हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे बड़े नेता जो जेडीयू कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं, अशोक चौधरी की। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं अशोक चौधरी भी। इसके अलावा ग्रामीण कार्य मंत्री के तौर पर पहले भी बिहार सरकार में मंत्री बनकर काम कर चुके हैं। जेडीयू के प्रमुख नेता और राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे बड़े चेहरे की जो जेडीयू कोटे से मंत्री बनने जा रही हैं। इनका नाम है लेसी सिंह। धमदाहा क्षेत्र से लगातार छठी बार विधायक चुनी गई हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री पहले रह चुकी हैं। इसके अलावा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी लेसी सिंह रह चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं अगले मंत्री की, यानी कि अगले चेहरे जो मंत्री पद की शपथ ग्रहण कल करने वाले हैं। मदन सहनी बहादुरपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। बिहार सरकार में इससे पहले समाज कल्याण मंत्री रह चुके हैं। निषाद समाज के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। एक अच्छी पकड़ निषाद समाज पर इनकी है। इसके बाद बात कर लेते हैं जमा खान की। जमा खान कैमूर जिले के चैनपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक का चेहरा के तौर पर इनकी बड़ी पहचान है और नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी जमा खान रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं सुनील कुमार की। जेडीयू कोटे से मंत्री बनने वाले सुनील कुमार के बारे में भी आप जान लीजिए। भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। भोरे विधानसभा सीट से विधायक है और पिछली सरकार में आपको याद होगा शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले बड़े चेहरे की। शीला मंडल फुलपरास विधानसभा सीट से विधायक हैं। अति पिछड़ा समाज से शीला मंडल आती हैं। काफी चर्चित महिला नेता हैं। नीतीश सरकार में मंत्री पद पहले भी संभाल चुकी हैं और एक बार फिर से कल मंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रत्नेश सदा की। जेडीयू में दलित चेहरा के रूप में इनकी पहचान है। सोनबरसा सुरक्षित सीट से विधायक हैं और नीतीश सरकार में इससे पहले मद्य निषेध मंत्री रह चुके हैं। अब कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगले बड़े चेहरे की। शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल का नाम भी इस लिस्ट में है। तो गोपालगंज सीट से जेडीयू के ये विधायक हैं। 2014 में भागलपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। जेडीयू में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगला बड़ा चेहरा भगवान सिंह कुशवाहा। तो कुशवाहा समाज के बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान है। पहले भी मंत्री पद संभाल चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं निशांत कुमार की। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं निशांत कुमार। नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भी इन्हें देखा जा रहा है। मसूरी से 12वीं की परीक्षा इन्होंने पास की। बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई निशांत कुमार ने की है। बढ़ेंगे आगे और अब बात कर लेते हैं बीजेपी कोटे के संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी आपको बता देते हैं। कौन कौन से नाम हैं चर्चा में चल रहे हैं। सबसे पहला नाम तो पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का चल रहा है। इसके अलावा बंगाल में जमीन पर बीजेपी की जीत की पटकथा लिखने वाले बंगाल बीजेपी के प्रभारी और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम है। दूसरे नंबर पर इनका नाम माना जा रहा है। इसके अलावा पूर्व कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूर्व खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र मेहता और नारायण प्रसाद का नाम भी मंत्री बनने वालों की रेस में शामिल है। ये वो संभावित चेहरे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी कोटे से कुछ और नाम हैं जो मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं और ये नाम है संजीव चौरसिया का, नीतीश मिश्रा का, मनोज शर्मा का और इनके अलावा जनक राम या संगीता कुमारी में से कोई एक मंत्री बन सकता है। अब बात कर लेते हैं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी कोटे से संभावित मंत्री की। तो संजय सिंह और संजय पासवान, इन दोनों का नाम जो है वो फाइनल माना जा रहा है। इससे पहले भी
बिहार सरकार में मंत्री ये दोनों रह चुके हैं। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उस वक्त हम कोटा से बात कर लेते हैं तो संभावित मंत्री संतोष सुमन, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जो हैं वो मंत्री बनेंगे और आरएलएम कोटा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनके बेटे दीपक प्रकाश जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। यानी कि ये चेहरे हैं जो कल आपको ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। देखिए, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल सम्राट कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। 7 मई को गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में निशांत मंत्री पद की शपथ लेंगे। निशांत को मंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निभाई है और ललन सिंह के मनाने पर ही राजनीति में आने को तैयार हुए थे निशांत, ये जानकारी है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। बिहार की नई सरकार गुरुवार को आकार लेने जा रही है। दोपहर करीब 12:10 पर सम्राट कैबिनेट को नया मंत्रिमंडल मिल जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे के 13 से 14 तो जेडीयू कोटे से 12 मंत्री शपथ लेंगे। कुछ नए चेहरों को भी सम्राट कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वैसे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। पूरे परिसर की सीसीटीवी से कड़ी निगरानी की जाएगी। सम्राट की नई टीम पर सभी की नजर है और सभी को इंतजार है गुरुवार दोपहर 12 बजे का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब बात कर लेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, क्योंकि निशांत कुमार जो हैं वो पहले राजनीति में आने को भी राजी नहीं थे। मंत्री पद भी उन्होंने त्याग दिया था। आपको याद होगा डिप्टी सीएम की बात जब कही जा रही थी तो उन्होंने इसे त्याग दिया। अब कहा जा रहा है कि ललन सिंह के कहने पर वो राजनीति में आए हैं। तो हम आपको इसके पीछे की पूरी मायने इस खबर के आपको समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए। निशांत कुमार बनेंगे मंत्री और मंत्री बनने के लिए निशांत कुमार मान गए हैं। अब आप खबर तो समझिए। ललन सिंह के समझाने पर निशांत राजनीति में आए और ललन सिंह ने ही जब उन्हें समझाया तो वो फिर मंत्री बनने के लिए राजी हुए हैं। निशांत के मंत्री बनने के लिए राजी होने के मायने क्या हैं, अब आप ये भी समझिए। तो जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार के पद छोड़ने पर कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। विपक्ष जो है वो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहा था। निशांत कुमार के मंत्री बनने से एक बड़ा मैसेज जरूर जाएगा। गठबंधन की जो मजबूती है उसका एक मैसेज जाएगा और विपक्ष के कंफ्यूजन पैदा करने के मंसूबे को धक्का लगेगा और जो जेडीयू कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरेगा, क्योंकि जेडीयू कार्यकर्ता पहले से ही ये चाह रहे थे कि निशांत कुमार राजनीति में आए, उन्हें बड़ी पद भी दी जाए। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की अहम बैठक जारी। नितिन नवीन, अमित शाह बैठक कर रहे हैं। होटल मौर्या पहुंचे हैं तमाम बीजेपी के नेता। विनोद तावड़े भी होटल मौर्या में मौजूद हैं और मंत्रियों के नामों पर मंथन हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, कल भव्य ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा और उसी में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज ही आ चुके हैं और होटल मौर्या पहुंचे हुए हैं, जहां तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं और वहां होटल मौर्या में बैठक चल रही है। इस बैठक में मंत्रियों के नामों पर मंथन हो रहा है। यानी कि जो लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट पर अब अंतिम मोहर लगनी बाकी है और ये अंतिम मोहर जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही लगाएंगे और इसीलिए ये बैठक की जा रही है, जिस बैठक में बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। इसके साथ ही विनोद तावड़े होटल मौर्या में मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में चर्चा इसी पर हो रही है कि जो लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट में अंतिम मोहर लगना अभी बाकी है और ये अंतिम मोहर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही लगाएंगे। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां उनका स्वागत किया गया और उसके बाद अब देखिए एक्शन में आते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिसके बाद ये बैठक हो रही है। पटना में होटल मौर्या में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में ही
उन सभी नामों पर चर्चा जो कल शपथ ग्रहण करने वाले हैं मंत्री के तौर पर, यानी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला है, बीजेपी कोटे से जो नए मंत्री बनने वाले हैं उनमें कौन शामिल होंगे, किनका नाम होगा, किनका नाम नहीं होगा, ये सब कुछ तय इस बैठक में किया जा रहा है। और यही वजह है कि देखिए देर रात गृह मंत्री अमित शाह जो है अभी भी बैठक कर रहे हैं और ये बीजेपी की अहम बैठक जारी है जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अमित शाह बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में अब अंतिम मुहर लगनी है उस लिस्ट पर जो लिस्ट बनाई गई है मंत्रिमंडल में शामिल होने के चेहरे की। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन ऐसे जो चेहरे हैं जिन्हें फाइनलाइज किया जाता है, जिनके नाम पर मुहर लग जाती है। वैसे बीजेपी कोटे से जो संभावित मंत्री हैं उसकी लिस्ट हमने आपको बताई, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम सबसे पहले है, उसके बाद दिलीप जायसवाल का नाम हमने आपको बताया, संजीव चौरसिया का नाम इस लिस्ट में चल रहा है, रमा निषाद का नाम है। देखना होगा कि कल इस पर क्या फैसला होता है और आज किन किन नामों पर सहमति बनती है। तो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर सबसे बड़े सियासी आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेताओं की उपस्थिति मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। सम्राट कैबिनेट के नए विस्तार में कौन कौन मेहमान शामिल हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की नई सरकार गुरुवार को आकार लेने जा रही है। दोपहर करीब 12:10 पर सम्राट कैबिनेट को नया मंत्रिमंडल मिल जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी कोटे के 13 से 14 तो जेडीयू कोटे से 12 मंत्री शपथ लेंगे। कुछ नए चेहरों को भी सम्राट कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वैसे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। पूरे परिसर की सीसीटीवी से कड़ी निगरानी की जाएगी। सम्राट की नई टीम पर सभी की नजर है और सभी को इंतजार है गुरुवार दोपहर 12 बजे का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कैबिनेट विस्तार की जोर शोर से तैयारी चल रही है पटना के गांधी मैदान में और कई बड़े चेहरे हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं, जिससे ये भव्य समारोह बनने जा रहा है। तो आपको जल्दी से बताते हैं कौन कौन बड़े चेहरे हैं जो शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे जो खुद पटना पहुंच चुके हैं, अभी बैठक भी कर रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार जो हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इसमें मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़े दिग्गज चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार में वीवीआईपी गेस्ट हैं जो आने वाले हैं और इसके साक्षी बनेंगे। कैबिनेट विस्तार और जोरदार तैयारी को आप समझिए किस तरीके से कैबिनेट विस्तार को भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। तो 12,000 स्क्वायर फीट में पंडाल बनाए गए हैं, 3 बड़े मंच बनाए गए हैं, 25,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी गांधी मैदान में, 100 से अधिक सोफे लगने वाले हैं और पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड भी बना है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शपथ ग्रहण में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी टाइट रहने वाली है। 3,000 पुलिस बल तैनात रहेंगे, हर एक एंट्री पर चेकिंग होने वाली है, बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, बम और डॉग स्क्वाड की टीम भी तैनात रहेगी। इसके साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी पूरे कार्यक्रम पर, कहीं भी किसी तरीके की चूक ना हो।